किसी ने सच ही कहा है, एक चिंगारी पूरे घर को जला सकती है और गुस्से का एक छोटा सा लम्हा पूरी जिंदगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका कहानी वाला और आज की हमारी कहानी एक आम आदमी की जो आम जिंदगी जीता है, आम छोटी सी खुशियों में मुस्कुराता है और जिसे गुस्सा भी आता है कभी कभार, आम आदमी की तरह। वो आम आदमी एक बैंक में काम करने वाले एक सज्जन है, अच्छी नौकरी, प्यारी पत्नी और एक नन्हा सा बेटा। रोजाना 2 व्हीलर से ऑफिस जाते थे, कभी पार्टी हो तो टैक्सी कर लेते। एक दिन पत्नी ने कहा, हम अपनी कार क्यों न ले लें। पति भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी, ठीक है गृह लक्ष्मी जी, अब हमें समय आ गया, हमारी बचत इतनी हो गई, हम अपनी कार ले सकते हैं। कुछ ही दिनों में एक चमचमाती नई कार बाहर आ गई। मोहल्ले में लड्डू बटे, बेटे की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो कार के पास खड़ा होकर बोला, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, मेरे पापा ने नई गाड़ी ली है। अगली सुबह साहब अपने नए ऑफिस बैग में मिठाई और फाइलें रखकर तैयार हुए। सूट बूट में शान से कार की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलना चाहा, लगा जैसे वहां पे कुछ खुरच कर उकेरा हुआ है। झुककर देखा तो कार पर पत्थर से कुछ खुरचा गया था। बेटा पास ही खड़ा था। साहब को लगा बेटे ने ही किया है। उन्होंने गरज कर पूछा, तूने किया है? बच्चा डर से सिहर गया, बोल न सका। गुस्से में साहब का हाथ घूम गया। हाथ में एक भारी बैग था, लोहे का बक्कल लगा था जिसमें, और बैग सीधा बच्चे की आंख पर लगा। खून बहने लगा, बेटे की चीख निकल गई, वो जोर जोर से रोने लगा। माँ अंदर से भागी आई, एक पड़ोसी मित्र भी भाग करके आ गए। तुरंत गाड़ी ली और अस्पताल की ओर भागे। डॉक्टर बोले, घबराइए मत, लेकिन चोट गहरी है, थोड़ा संभल के रहना होगा। नजर हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है, शायद चश्मा लगेगा जिंदगी भर के लिए, और आंखें थोड़ी टेढ़ी भी रह सकती है। अब साहब की दुनिया थम गई। उसके दोस्त उसको हौसला दे रहे थे। वो बोले कि डॉक्टर साहब देख रहे, चलो बाहर चलो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा कुछ खा लो, हो जाएगा, सब ठीक होगा, अभी देख रहे हैं डॉक्टर साहब, देख रहे हैं। ऐसा करके संभालने के लिए बाहर ले आए। बाहर आकर साहब चाय की थड़ी पर बैठ गए। वहां पास ही उनकी नई चमचमाती कार खड़ी थी। उस कार की तरफ देख करके मन में सोचा, काश मैंने एक कार ही न खरीदी होती। अगर गाड़ी नहीं होती तो शायद बेटे की आंख ठीक होती। उन्हें बेटे का सपना याद आ गया कि पापा मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। अब वो सपना धुंधला नजर आने लगा। गुस्से में साहब उठे, अंदर भरा हुआ था गुस्सा। एक पत्थर पास से उठा लिया और कार को सबक सिखाने चल पड़े। वो गुस्से में उस आकर के उस बेजुबान निर्जीव कार को दंड देने की सोचने लगे। उन्हें लगता था इस कार की वजह से सब हुआ। लेकिन जैसे ही वो साहब कार के पास पहुंचे, पत्थर उनके हाथ से छूटकर गिर गया। तब तक उनकी पत्नी भी दौड़कर बाहर आई। साहब का सारा गुस्सा, सारा मिथ्याभिमान, अहमन्यता गायब हो गए। वो एक बालक की तरफ बिलक गए और पत्नी के सामने अपराध बोध से ग्रसित हो गए और बोले, देखो जिस वजह से मैंने अपने बच्चे की आंख फोड़ दी, जिंदगी भर के लिए उसे आंखों से अपाहिज कर दिया। उस बच्चे ने इस कार पर क्या लिखा है? उस पर पत्थर से खुरच कर लिखा था, आई लव यू पापा। वो वहीं पर गिर पड़े, बिलखते हुए रोने लगे बच्चे की तरह। मैंने उसे नहीं समझा, उसके प्यार को नहीं पढ़ा, मैंने उसकी मासूमियत को सजा दी। माँ रो रही थी, बेटा अस्पताल के बिस्तर पर अंदर था और पिता अपने गुस्से के बोझ से टूटा हुआ, उस बोझ के तले टूटा हुआ पड़ा। साथियों, गुस्सा कभी कभार आता है, पर कभी कभार भी इतना बड़ा हो जाता है कि जिंदगी भर पछताना पड़ता है। एक बच्चा तो अपनी मासूमियत से आई लव यू लिखता है, पर बड़ों का गुस्सा उसे जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। कहानी छोटी थी पर चोट बहुत गहरी है। अगली बार आपको जब गुस्सा आए तो सोचना जरूर, क्या ये इतना जरूरी है कि हम अपनों की जिंदगी बदल दें? आपके स्नेह और विश्वास की रोशनी में कहानी वाला की कहानियों का सफर ऐसे ही आगे बढ़ता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे।